पाकिस्तान पीएम मूड सीरियस सिंसियर टॉक्स विद मोदी। हमें नहीं करनी बातें आप लोगों से, वहाँ पर आटे पे लड़ाई हो रही है, मिलिट्री कंट्रोल्स पाकिस्तान। जो पूछ है वो ऐसी ही रहेगी। तुम हो कौन यार, हो है कौन तू भाई? सिक्योरिटी वाइज यू आर, आई डोंट इवन वांट टू यूज दैट वर्ड। आपके पास कुछ भी नहीं है, बेसिकली यू गाइस आर बेगिंग फॉर मनी, राइट? वेलकम टू द बालियान शो। और आज की न्यूज़पेपर रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की डेट है 18 जनवरी 2023। सो सबसे पहले पाकिस्तान पीएम मूड सीरियस सिंसियर टॉक्स विद मोदी। हमें नहीं करनी बातें आप लोगों से, बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी सारे अटैक करे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मुंबई अटैक्स, उसके बाद जो टेररिज्म अटैक हर दिन होते हैं वो तो होते ही हैं और आप फंड करते हो टेररिज्म को। सो व्हाई शुड वी चेंज आवर स्ट्रैटेजी? तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। आई थिंक मोदी जी एंड मोदी गवर्नमेंट एंड आवर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड एवरी पर्सन इन इंडिया शुड रियलाइज दैट ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है कि इनको हम आइसोलेट करें ढंग से, और जो उसकी स्ट्रैटेजी के जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो अब निकल के आ रहे हैं। सो आई वुड कॉल दिस अ वेरी गुड मूव। दे शुड बी फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स, यू नो व्हाट आई मीन। मिस्टर शरीफ जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है पाकिस्तान had learned lesson after 3 wars with India and stressed that now it wanted peace with its neighbor. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. तो ये सब बकवास है कि 3 wars, लाइक ज़्यादा wars हुई हैं और कंटिन्यूस वॉर में हम। एक होता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कि आपका सोशल मीडिया, आपके मल्टीपल चैनल्स डिफरेंट जहाँ पर ये लोग अटैक कर रहे हैं हमें। इंटरनेशनल फोरम्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, या फिर जो उनके इंटरनली कंट्री में वो क्या बता रहे हैं आपकी कंट्री के बारे में कि आप बड़ा डरा रहे हैं आपको वहाँ कि इंडिया वाले तो ऐसा कर देंगे। या फिर जो मेंटालिटी उनकी है उसको वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड मेंटालिटी रख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है। हाँ जी, गुस्सा चढ़ता है, वो हमारे पाकिस्तानों को मारते हैं। जहानत की कमी है उनमें, वो क्यों? बस वैसे ही। अरे भाई वो लोग तो बड़े आगे निकल गए, फिर जहानत की कमी कैसे हुई? ये लिखा हुआ है कि इनको चीज यहीं पे मिल जानी है, हमें ऊपर जाके मिलना सब कुछ। दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है। क्या वजह इतनी नफरत की भारत से? हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। सिर्फ मजहब की वजह से दुश्मनी है और कोई मसला नहीं है? अभी तो यही है फिलहाल। तो वो इस तरह से मल्टीपल चीजें होती हैं इसके अंदर, तो वो ऑलरेडी लगातार करते हैं। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नाउ दे आर बेगिंग, बेसिकली दे हैव बीन बेगिंग फॉर एवर नाउ, बट नाउ दे आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन। के पास वहाँ पर आटे पे लड़ाई हो रही है, सबको पता, आपको पता होगा क्या सीन चल रहा है। वहाँ पर आटे पे लड़ाई रही है, वहाँ खाने पे लड़ाई चल रही है, वहाँ हर चीज पे लड़ाई चल। जो उनकी गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है। जो वहाँ पर लोग हैं वो बाहर रहते हैं, जो उनकी मिलिट्री है वो पूरा कंट्रोल करती है वहाँ का सीन। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू हैव गुड रिलेशंस विद देम, बिकॉज इंटरनली पूरे कंट्री में इतना ज्यादा हाई लेवल पे करप्शन है और कोई डेमोक्रेसी तो वहाँ है ही नहीं। इट्स बेसिकली अ मिलिट्री व्हिच कंट्रोल्स द स्टेट, द मिलिट्री कंट्रोल्स पाकिस्तान। तो रूलर्स वो है। तो जब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर लोग का कोई से ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सब लोग, वो जो टॉप लेवल पे जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। उनका काम है सिर्फ पैसे कमाना, बाहर प्रॉपर्टीज लेना। इट्स लाइक अ मैड डॉग, मतलब जो पूछ है वो ऐसी ही रहेगी। अटैक्स बहुत सारे करे हैं पर, और लगातार कर। वहाँ पर लोग हमारे लोगों को फंड करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, ड्रग्स मनी यूज करते हैं टू फंड ऑपरेशन, बहुत चीजें करते हैं लोग। सो इट्स अ कांस्टेंट वॉर गाइज, इट्स अ कांस्टेंट वॉर। एंड बाय द वे आई वुड से दैट व्हाट्स हैपनिंग राइट इज परफेक्ट, बिकॉज हमारी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। हम लोग फोकस कर रहे हैं इंडिया को नंबर 1 बनाने, राइट? द बालियान शो का मोटिव यही है। तो हम लोग जब उस पे ही फोकस करते रहेंगे ना, तो ये चीजें अपने आप होती रहेंगी। वी डोंट इवन नीड टू डू एनीथिंग, बिकॉज दे आर लाइक दे आर जस्ट लाइक, आई डोंट नो, दे आर स्टूपिड, लाइक द थिंग्स दे डू एवरी डे। लाइक अभी कल परसों ट्विटर पे इसने कुछ और बोल दिया, फिर शाम को कुछ और आ गया। इसने बोला कि वॉर ज्यादा लड़ ली, हमें पीस। इसका मैसेज आ रहा है My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit at the table and have serious and sincere talks and resolve our burning points like Kashmir. Resolve नहीं हो सकती because this is your way, this is your approach and we have killed that. It is up to us to live peacefully. Please यार फालतू की बकवास बंद करो. Later the Pakistan Prime Minister office in a series of tweets clarified that Mr. Sharif had made it clear that talks in India would be possible only after. So first move में उन्होंने बोला पहले कि हमें बैठना चाहिए, talks करनी चाहिए, और हमने गलती करी वॉर लड़के। Pakistan has learned its lesson. अब फिर नेक्स्ट जब ट्वीट आता है सब जो उसको कवर अप करते हैं, उसमें क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस said in a series of tweets clarified that Mr. Sharif had made it clear that talks with India would only be possible if New Delhi reversed the revocation of Article 370. तुम हो कौन यार? हो है कौन तू भाई? हो तुम? You guys are literally no one. India is a very sovereign country and हम लाएंगे आर्टिकल जो हमारा मन करेगा। इंडियंस के पास पावर है, हम लोग जो इंडिया में रहते हैं, हमारा एक सिस्टम है, उसके हिसाब से हम लोग अपना आर्टिकल लेके आएंगे। और बाय द वे हम ऐसा आर्टिकल भी ला सकते हैं जो
जो बोले कि भाई हमें आई डोंट नो बलूचिस्तान को फ्री और हम कर सकते इन आवर राइट्स लाइक सो यू गाइस आर नो वन। ओह मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड का फोन आ रहा है। हाँ ब्रो देख दोस्ती एक साइड है बट देश एक साइड। तो मैं तो इंडियन हूँ और इंडिया का जो जो भी इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा हम तो वही करने वाले हैं। तो तेरे को जो करना है कर। तो गाइस इस तरह से फिर हम ये लेवल है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस। लाइक व्हेन यू आर एन इंडियन, यू आर एन इंडियन, ओके, एंड वी आर द नंबर 1 country in population by this. So beware. Pakistan is battling severe economic crisis, public discontent due to shortage of flour, fuel, among other. और बाद में ना ये कश्मीर का इशू भी ले आया। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि he brought up the issue of Kashmir also, like कि हमें पीस चाहिए। And they are so what they do is Indians be aware of this. What they do is ये लोग अपनी कंट्री में क्या बताते हैं, हमारी जो कंट्री है वो एक बैड कंट्री है फॉर ऑल मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजन्स लाइक हिंदू सुप्रीमिस्ट और ये सब चीजें जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी चल सीन है। मतलब मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे सिख फ्रेंड्स हैं, जैन फ्रेंड्स हैं, बुद्धिस्ट फ्रेंड्स हैं, लाइक या आई मीन इतने सारे भगवान लाइक पीपल आर फॉलोइंग डिफरेंट गॉड्स इन इंडिया लाइक सो इट्स अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री। वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू टॉक टू ईच अदर एंड बी ओपन टू अदर आइडियाज। एंड देन व्हेन वी गो आउटसाइड, जैसे इंडियंस बाहर जाते हैं तो उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं इंडिया के। जब भी इंडियंस बाहर जाते हैं, बीट एनी रिलीजन ऑफ इंडिया, एनी कल्चर, इवन अ ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, जब वो बाहर जाता है तो सबसे बात करता है, वो उसके सब सारे दोस्त होते हैं। तो ये हमारा कल्चर है, हमारा इंडियंस का, ये हमारी पर्सनैलिटी है। तो हम ये है, दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर, डाइवर्सिटी एंड लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, द नेशनल एवरीथिंग, लाइक वी लव बीइंग इंडियंस। आप लोगों ने किस तरह से अपनी कंट्री को चलाया वो बहुत गलत चला है। और जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, बहुत सारे अटैक आप लोगों ने करे थे, तो उसका अगर हम जस्ट गूगल पे सर्च करें कि लाइक, तो वो सब हम कैसे भूल सकते हैं। लाइक गाइज कम ऑन, इफ एनी पाकिस्तानी इज वाचिंग एंड लाइक आई रिस्पेक्ट पाकिस्तानी पीपल बिकॉज यू गाइज आर इंडियन पीपल ओनली यार। मतलब वी आर इंडियंस। वो तो डिवीजन कर ली एक बंदे ने चक्कर में, और तो उसका मतलब ये थोड़ा है भाई। तो पुलवामा अटैक, पूरी अटैक, ये कौन करा रहा है? आप, ये गलत है। तो हम इस चीज़ को रिकग्नाइज कर चुके हैं और अब कर्मा वापस आ रहा है। अगर आप टेररिस्ट को सपोर्ट करोगे, उनको फंड करोगे, तो वो अल्टीमेटली आपको भी बाइट करेंगे। अगर आप डेंजरस एनिमल रख रहे हो अपने बैकयार्ड, तो वो डेंजरस एनिमल आपको भी बाइट कर सकता है। तो वो बाइटिंग चल रही है। जो वहाँ पर TPP है, पाकिस्तानी तालिबान बेसिकली, जो कि सपोर्टेड बाय अफगानिस्तान तालिबान, क्रेजी। सो वो लोग इनको अब प्रॉपरली मार रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी वाइज यू गाइज आर लाइक, आई वुड से कि यू गाइज आर गेटिंग बीटन अप लाइक क्रेजी। तो सिक्योरिटी वाइज यू आर, आई डोंट इवन वांट टू यूज दैट वर्ड। इकोनॉमिकली देख ही रहे हम लोग, आटा नहीं है वहाँ पर, चीजें खराब हो रही हैं। इकोनॉमिकली आपका नहीं है, सिक्योरिटी वाइज नहीं है, पॉलिटिकली नहीं है, पॉलिटिकली आपके पास कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मतलब इट्स अ डिक्टेटरशिप ऑफ द, तो मतलब बेसिकली इट्स अ फेल्ड स्टेट। मतलब आई वुड, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोग टू सेपरेट क्रिएट अ डिफरेंट कंट्री बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर एंड दैट्स व्हाट आई वांट ईच ऑफ अस लाइक एज इंडियंस टू रियलाइज दैट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अगर पाकिस्तान नहीं करा होता, सोचो आज के डेट में अगर पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री नहीं होता, हमारे साथ होता, तो हम अफगानिस्तान को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखते। वी आर अ बिगर कंट्री, सो व्हेन यू हैव अ बिगर कंट्री यू हैव मोर रिसोर्सेज, यू हैव मोर माइंड, यू हैव मोर इंटेलिजेंस, यू हैव मोर डाइवर्सिटी, देयर आर मोर पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो वो सब आपने मिस कर दिया। और हमारी तो डेमोक्रेसी है, तो हम उसको एकदम सिस्टमाइज्ड हमारे कल्चर में हो, राइट? तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर हमारा जो इंडियन पाकिस्तान की जो टीम बनती साथ में, उसको सोचो यार, मतलब विराट कोहली और बाबर आजम साथ में, लाइक जस्ट इमेजिन। बट ठीक है, गलती अगर कोई कर रहा है तो सजा भुगतनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कर्मा। तो अब कर्मा होगा आप लोगों के साथ, जितने भी आप लोगों ने जैसे 26/11 मुंबई अटैक। तो यार मैं बच्चा था लिटरली, यहाँ पर मैं कितने साल का था, 2008, तो मैं 18 साल का था। और मुझे अब तक याद है, मैं कॉलेज एमिटी यूनिवर्सिटी से वापस जा रहा हूँ अपने दोस्त की PG पर, सेक्टर आई थिंक 125 के अराउंड, नोएडा। एंड वहाँ पर एकदम से न्यूज़ में हम रुक रहे हैं। आई सॉ दैट लाइक क्या हो रहा है, मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था। सो अगर आप लोगों ने वो करा है तो आई वुड से कि इट लेफ्ट अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल लाइक आई वुड से डैमेज, बिकॉज माई थिंकिंग इज वेरी लाइक आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, सो फॉर मी एंड आई डोंट नो लाइक व्हाई इट इज लाइक दैट, बट फॉर मी इट्स लाइक नो यू कांट डू दैट। मतलब ये ऐसे मतलब नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं मार सकते। तो मैं तो बाकी लोगों को भी डिफेंड करता हूँ कई बार कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं हो सकता, तो कि फियरलेस सीन है। तो जब फिर इंडियन गवर्नमेंट कांग्रेस जैसे थी उस टाइम, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा, बिकॉज माई इंटेंशन, माई स्ट्रेट फॉरवर्ड इज अब तो इंडिया मतलब भाई कुछ होगा, वॉर होगा। आई वाज लाइक दैट, व्हिच समटाइम्स यू हैव टू डू, बिकॉज यू कांट जस्ट कम इनसाइड अ सिटी एंड देन किल पीपल, लाइक यू कांट डू दैट। कि वहां पर जिस तरह से आप लोगों ने सीन करे थे, तो उसका कर्मा तो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा ना। तो आपके पास अब आटा नहीं है, आपके पास फ्यूल्स नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बेसिकली यू गाइज आर बेगिंग फॉर मनी, राइट? सो आई वुड से दैट या दिस इज व्हाट हैपेंस गाइज, एंड इंडियंस को भी अवेयर इसमें होना पड़ेगा कि गाइज कर्मा हमने
हमने तो टेररिस्ट को नहीं फंडिंग करी ना कि हम बलूचिस्तान को उस तरह से अलग करें. वी डिडंट डू दैट, राइट? बिकॉज हम छिछोरी चीजें नहीं करना चाहते यार. मतलब वी हैव सम क्लास एज इंडियंस. जो मिस्टेक्स हमने पहले करी हुई है वो हमें रिपीट नहीं कर. कई बार ऐसे हुआ है ना यहाँ पर कि अरे जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया और फिर क्या हुआ, राइट? तो वहां पर हमें क्लिनिकल होना पड़े. वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लिनिकल. एंड या दिस इज वेयर फुटबॉल, दैट्स व्हाई फुटबॉल स्पोर्ट्स को अगर हम बहुत महत्व देंगे देन यू नो पीपल विल बी वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट थिंग्स, आई वुड से. बिकॉज फुटबॉल में यू हैव टू बी क्लिनिकल. यू हैव टू स्कोर द गोल. इफ यू आर प्लेइंग अ फाइनल सेमीफाइनल देन यू हैव टू स्कोर द गोल. इफ यू डोंट स्कोर द goal, your team is down. But I would say that don't talk to Pakistan at all, please. And in fact, be very, very beware of activities now from in the coming year because they will be having elections. तो उनके elections होंगे तो उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि फिर से कोई अटैक कर दिया तो फिर वही सर्जिकल स्ट्राइक होगी, फिर ढंग से सॉर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है. मतलब इवन दो दे विल डू कमेंट्स कि अरे नहीं हम तो ये साथ में नहीं वो करने, और बट यूएस इनको वेपन्स प्रोवाइड करते हैं. यूएस की जो पूरा वेपन इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और वो उससे पैसे कमाते हैं. तो वो चाहते हैं कि हमेशा दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर चल रही है. यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसमें सप्लाई कर रहे हैं फुल पावर. फिर जो यहाँ पर है इसको सप्लाई कर रहे हैं. फिर जो अभिनंदन ने यार इनका F-16 जो यूएस का था उसको तोड़ा है यार. मतलब सो एंड देन वहाँ घुस के मारा है. आई मीन रिस्पेक्ट सर. सो एंड होपफुली वन डे दैट्स माई ड्रीम टू यू नो डू अ पॉडकास्ट. सो रियली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर. तो ये करा है हम लोगों ने यार. मतलब F-16 ये लोग हमारे जो यूएस वाले दे रहे हैं टू डिफेंड अगेंस्ट और टू अटैक अफगानिस्तान, नॉट अगेंस्ट इंडिया बिकॉज दैट्स लाइक रिटर्न की तुम ये वाले इंडिया की तरफ नहीं करोगे. यूएस वाले इस तरह से बोल देते हैं कि अरे बट वो तो कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी है, इसलिए इंडिया को नंबर 1 बनाना पड़ेगा. वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज टू डिफेंड अस. जो रशिया वाला सीन हुआ था कि रशिया ने हमें हेल्प भेजी, तो हमें उससे सीखना है और उससे मोटिवेशन कि हमें अपनी कंट्री को उस पॉइंट पे लेके जाना है कि हमारे पास खुद के पास सब कुछ है. वी डोंट हैव टू आस्क फॉर हेल्प. अपनी कंट्री को इतना ज्यादा अवेयर करना है इंडियंस को कि हम एक बंदे पे डिपेंडेंट ना हो. हम सब अवेयर हो और साइंटिफिकली बात करें और फैक्ट बेस्ड बात करें, डेटा रिलेटेड बात करें, सिस्टम्स क्रिएट करें जो हम सबकी नॉलेज को यूटिलाइज कर पाता है और बेटर डिसीजंस ले पाता है फॉर गवर्नमेंट व्हिच मेक्स अस इन अ बेटर स्टेट. एंड वो जो रिलीजन पे सीन होता है वो ना हो. एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. ये काफी बड़ी न्यूज़ हो गई. आई थिंक सेपरेटली डालना पड़ेगा वाला सेक्शन. पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा ऑन इट्स सैंक्शन लिस्ट. तो ये जो यूएनएससी सैंक्शंस होते हैं ना, इसके अंदर पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है. बेसिकली पाकिस्तान सारे टेररिस्ट बनाता है. इंडियंस मैन्युफैक्चर करते हैं आईटी प्रोडक्ट्स एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स. पाकिस्तान टेररिस्ट मैन्युफैक्चर करता है. लाइक दैट्स अ गिवन. तो इनको अब्दुल रहमान मक्की को डाल दिया. ठीक है ब्रो. अब्दुल रहमान मक्की and other LET JD operators have been involved in raising funds and recruiting and radicalizing youth to violence and planning attacks in India, particularly in Jammu and Kashmir, said the committee. भाई साहब कमिटी ने ये बता दिया है. तो पाकिस्तान व्हाट्स अप ब्रो, क्या हो रहा है? तो हम क्यों ऐसे हम मतलब सॉफ्ट लाइक नो. मैं तो चाहता हूँ भाई सीन्स ऑन हो ढंग से और तुम खुद ही कर रहे हो. सो आई मीन इट्स अमेजिंग. बट या इंडिया नीड्स टू बी अवेयर. वी डोंट वांट एनी सोल्जर डेथ एट. हु इज अब्दुल रहमान मक्की? प्लेस ऑफ बर्थ पंजाब प्रोविंस पाक. तो अब्दुल रहमान मक्की जो है ये पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान के अंदर है. तो ये सीन है. नेशनैलिटी पाकिस्तान, डेप्यूटी चीफ ऑफ लश्कर-ए-तैयबा. तो इनका काम सिर्फ टेररिज्म करने का है. उनके ये सीईओ है. इस तरह कैसी कंट्री है ये? मतलब यहाँ पर टेररिज्म को ये खिलाते हैं. अब्दुल रहमान है बट वो जो अपना था कौन था वो टेररिस्ट, क्या नाम था उसका यार? उसामा बिन लादेन. क्या सीन है यार तुम्हारे यहाँ पर? वो रह रहा है उसामा बिन लादेन. कई बार मैं सोचता हूँ कि हम लोग इतने पास रह रहे हैं इस कंट्री से, मतलब कि ये कंट्री का क्या हो गया? आई मीन लाइक 9/11 हुआ था बड़ा इंसिडेंट और वो बंदा पाकिस्तान में रह रहा है. मतलब शर्म आती है कई बार मुझे कि कुछ इंडियंस ऐसे बन गए. मतलब जस्ट इमेजिन लाइक दिस इज बिटवीन मी एंड माय यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम इंडिया दैट गाइस लाइक एक कंट्री थी, ठीक है, ये कंट्री थी पूरी, हमारा ये लैंड था, इसके अंदर इतना पार्ट दे दिया कि फेल्ड स्टेट. आई मीन इन अ वे अच्छा नहीं हो गया ये काफी ज्यादा? आई डोंट नो, लाइक इट्स जस्ट क्रेजी फॉर मी. इट्स अ वेरी वेरी क्रेजी एंड आई एम रियली इंट्रूग्ड बाय ऑल दिस. लाइक हाउ कम द सेम पीपल फ्रॉम द सेम रीजन यू नो लाइक यू नो अल्टीमेटली इंडियंस यू नो लाइक हमारे. तो कब से सिविलाइजेशन चल रही है वाली, तो उसके अंदर एक सेक्शन के अंदर ये हो रहा है टेररिस्ट वहाँ पर. और अब कर्मा का टाइम आ गया है तो कर्मा तो आता ही आता है भाई. तो अब श्रीलंका के अंदर भी बहुत सीन हुए थे. तो चाइना क्या करती है कि डेप्ट ट्रैप रखता है. ठीक है, ये एक नया तरीके का सिस्टम है, नया तरीके की वॉर है जिसके अंदर आप बाकी कंट्रीज को फंसा लेते हो अपने डेप्ट ट्रैप में ताकि उनको बहुत ज्यादा लोन दो और फिर वो वापस ना दे पाए. तो श्रीलंका के साथ वही सीन हुआ था. तो श्रीलंका की इकोनॉमी आपने देखा ही होगा वीडियोस जिसमें वो अंदर घुस गए और जो कि दिस क्रेजी. इंडिया सेंट फाइनेंशियल अश्योरेंसेस टू द IMF ऑन मंडे, बिकमिंग द फर्स्ट ऑफ श्रीलंका's creditors to officially back the crisis aid. तो IMF से फंडिंग लेते हैं तो इंडिया ने बैक करा है कि हाँ भाई अगर ये लोग ना दे पाए तो हम दे. द रिटर्न फाइनेंसिंग. और कोई और कंट्री होती है ना, अगर ये इंडिया नहीं चाइना की, अगर हम चाइना होते हैं इमेजिन, और हमारा चाइनीज सिस्टम है और बहुत बेकार सिस्टम है, घटिया सिस्टम, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कोई जिंदगी नहीं जी, तो हम ये कंट्री बस कब्जा रहे हैं, खत्म. बट हम नहीं करेंगे. क्लास एज आई सेड, सॉफ्ट पावर. द रिटर्न फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस फ्रॉम इंडिया वर सेंट टू IMF मंडे. ओके, चाइना, जापान एंड इंडिया ये इनके पार्टनर्स हैं इसके. विद इंडिया गेटिंग ऑन बोर्ड, श्रीलंका चांसेस ऑफ स्विफ्टली टैपिंग IMF assurances now depend on similar assurances
from Japan and China. Okay. JP नड्डा को टिल नेक्स्ट जून का एक्सटेंड कर दिया है, तो जो इलेक्शंस होंगे 2024 में वो JP नड्डा के लीडरशिप के अंदर बीजेपी लड़ने वाली. सो दैट इज ऑल्सो न्यूज. तो अब हम जाते हैं न्यू स्पोर्ट्स. रेड हॉट इंडिया विल बी कीन टू सस्टेन इट्स डोमिनेंट अगेंस्ट न्यूजीलैंड. बस वही क्रिकेट दिखा रहे हैं, यहाँ भी क्रिकेट है. Formula 1 सीजन 2 have 23 रेस. ओके, ई Formula 1 में ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे. रोनाल्डो टू लीड सऊदी अरेबिया ऑल स्टार 11 अगेंस्ट मेसी's PSG. So didn't play the first game and okay. भाई फ्रेंडली गेम हो रहा है, सऊदी ऑल स्टार 11 वर्सेस. वाओ. एक हमने पाकिस्तान की बात करी थी, अब चाइना आ जाए, और चाइना ही हमारा मेन कंपटीशन है भाई. China's economy grew 3% in 2020, second slowest pace of growth since the last year of Mao Zedong's cultural revival in 1970. The government can really help businesses to, क्योंकि चाइना जैसे डाउन जा रहा है और चाइना का इमेज बिल्कुल खराब हो गया है आफ्टर कोविड, तो हम लोग उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो अब इंडिया करेगी, और आईटी में तो ऑलरेडी सही है. सो इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, इनका जो एवरेज एज और द नंबर ऑफ पीपल हु कैन वर्क वो भी डाउन जा रहा है, तो चाइना भी डाउनवर्ड ट्रेंड पर है. और चाइना के साथ भी वही सीन हो सकता है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कि जब ये इकोनॉमी डाउन जाएगी और वहाँ पर इश्यूज होंगे, और जब जो इनका वो है जिंगपिंग जो है उसने वो तो लाइफ टाइम बन गया वहाँ कर, तो वहाँ पर जब कुछ सीन होंगे तो हो सकता है कि आपस में ही वो डिसइंटीग्रेट कर जाए. या व्हेन दैट्स हैपनिंग वी कैन हेल्प तिब्बत, बिकॉज तिब्बत की जो गवर्नमेंट है, तिब्बत की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर उनका ऑफिस है, एंड दलाई लामा उनके स्पिरिचुअल हेड है, एंड पूरा सिस्टम है, मतलब उनकी गवर्नमेंट है. तो अब क्या हो रहा है वहाँ पर तिब्बत के अंदर, जो कि लद्दाख गया था, बता तिब्बत के अंदर चाइनीज मेन को भेजते हैं और वो जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं फीमेल के साथ, ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं जेनेटिकली भी और वो चाइनीज बन. तो ये सीन हो रहा है. बाय द वे इंडिया अब रैंक 1 पे आ गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल. सो कांग्रेचुलेशन इंडियंस, आपने इंडिया को नंबर 1 ले गए उस जगह पर, बट बाकी एरियाज में भी नंबर 1 करते हैं प्लीज, विच इज लाइक इकोनॉमी एंड हैप्पीनेस एंड एटसेट्रा मैट्रिक. तो सिर्फ उसमें नंबर 1 नहीं बनना, हमें बाकी जगहों पर भी नंबर 1 बनना है. तो चाइना का जो सीन है ना, उसमें क्या हुआ है, ये जो बता रहे हैं, जो उन्होंने गवर्नमेंट कैंपेन्स निकाले थे, 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो मतलब मान के चलो कि आपको 2 बच्चे नहीं कर सकते, एक ही करना. चाइना में सोचो कि आपको यार एक सपना था कि 2 बच्चे करना, तो कह रहे नहीं एक ही कर सकते. उसके बाद कह रहा ये, फिर उनका डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया, कुछ उनको प्रॉब्लम हुई, तो फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट, 2 चाइल्ड. तो वहां पर तो क्या सीन है कि लोगों को वो लोग समझते ही नहीं है. फॉर देम दोज आर जस्ट रोबोट्स और बॉट्स और जस्ट एनी गूगल क्रोम टैब, यू नो, लाइक खुला हुआ है बंद, तो उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है. तो जो वहाँ के लोग जितने भी, जब से चाइना फ्री हुआ है या चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर, उनकी कोई लाइफ ही नहीं रही, कोई लाइफ ही नहीं है. वो जो बंदा उनका जो रिचेस्ट एक बिलियनर अलीबाबा का फाउंडर, वो जेल में, उसको मतलब वो भागा फिर रहा है डिफरेंट जगहों में. तो वी शुड बी हैप्पी एंड वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड एज इंडियंस दैट चाहे हमने बहुत सारे हमारे कंट्री में बहुत इश्यूज देखे, प्रॉब्लम्स देखे, बट अल्टीमेटली फ्रीडम तो है, कंट्रोल है, कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो आपको ले जाएंगे. और इंडिया में कितना ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है. हाँ, थोड़ी स्पीड कम होती है प्रोग्रेस की बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, बट वो ऑन द लॉन्ग रन अच्छा है, बिकॉज वी जो भी सबकी लाइफ होती है वो हर दिन इंपॉर्टेंट होती है, तो वो एटलीस्ट फ्रीडम में जी पाए. बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या फाउंड हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ येट अनदर कंट्रोवर्सी आफ्टर इट इमर्ज्ड दैट ही हैड ओपन्ड द इमरजेंसी एग्जिट डोर. भाई इमरजेंसी एग्जिट डोर नहीं खोलते यार तेजस्वी ब्रो, लाइक यू कांट डू दैट. मतलब आपको एग्जाम्पल सेट करना है लोगों के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियसली घूमना पड़ेगा और सही चीजें करनी पड़ेंगी और थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा. प्लीज, आपको जिताया है तो यंग हो आपको यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, अदरवाइज दे विल क्रिएट अ माइंडसेट दैट ओ जो यंग होते हैं वो तो पागल होते हैं. ऐसा मत करो यार. वी नो दैट यू हैव नॉलेज एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, गुड थिंग्स, बट डोंट डू दिस. फ्लाइट डिलेड. गाइस, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज, बहुत ही स्वीट न्यूज. म्यूल्स ऑफ एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैव अ वाइटल लिंक इन लॉजिस्टिक्स चेन इन रिमोट रीजन. जो म्यूल्स होते हैं, खच्चर होते हैं, इनका बहुत बड़ा वैल्यू होता है. और जब हम हिमाचल में भी मैं ट्रैकिंग करने गया और ये लोग इतना हैवी सामान उठाते, तो मुझे बड़ा सही लगता है. हमारी कंट्री में ना, मतलब एक हार्ट है, एक अलग कल्चर है यहाँ पर, यू नो, लाइक कि खच्चर की पूजा कर रहे हैं, खच्चर को फिर अवार्ड दे. तो हमारे डॉग यूनिट जो होते हैं उनको भी ऐसे करा जाता है, उनकी प्रॉपर सेरेमनी होती है, उनकी पोजीशंस होती हैं. सो आई रियली लाइक दिस, यू नो, लाइक दैट वी आर सेइंग दैट या वी रिस्पेक्ट, वी अप्रिशिएट द एफर्ट यू हैव डन. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. जय हिंद.